अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू वेल। और आज मैं भिंडियाँ बनाने जा रही हूँ। तो आज आपको मैं भिंडी की रेसिपी दूँगी। तो उसमें हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ये हमारे पास भिंडी है और ये 2 छोटे मीडियम प्याज के अनियन चाहिए, सूखा धनिया 1 टीस्पून, सुरख मिर्च चाहिए हमें तकरीबन 2 टीस्पून, और ये ज़ीरा पाउडर है, ये भी टीस्पून है 1 टीस्पून, और हल्दी है वो भी 1 टीस्पून है, और ये टमाटो पेस्ट चाहिए हमें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम अनियन जो है ना, ऑयल जो है ना, हमने आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी सब कुछ डाल सकते हैं, मसाले वगैरह। ऑयल जो है व्यूअर्स आप अपने अगर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हाफ कप लिया है, 5 टेबल स्पून डाल लें अंदाज़न। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप कम लेते हैं। और मैं वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, तो जैसे आपको ठीक लगे। जब हमारा अनियन सॉफ्ट हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा ना, तो तब हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे और भिंडी को हम फ्राई करके इसमें ऐड करेंगे। व्यूअर्स, भिंडी मैंने यहाँ पे हाफ केजी ली है, और टमाटो पेस्ट जो है ना वो ये 1 कप लिया है। चाप टमाटो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास 3 चाप टमाटो हैं, तो वो मैंने हाफ टीन लिया है। तो आप अगर चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। जिस तरह आपको मसालों में अगर कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। व्यूअर्स देखें, हम साथ में अनियन को भी, प्याज को भी फ्राई कर रही हूँ जब तक सॉफ्ट हो जाता है। तो साथ साथ मैंने ये भिंडी को भी फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल के तकरीबन 3 टेबल स्पून डाल लें या 4 डाल लें, जितना आपको लगे। बस हमने थोड़ा सा इनको फ्राई करना है। फ्राई करके जब हम ये अनियन वगैरह मसाले वगैरह डाल के भून लेंगे ना सब मसाले, तो फिर हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। तो चलें हम जो है ना अब इसे फ्राई करते हैं। जब ये हल्की सी गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगी ना, तो फिर ये हमने ज़्यादा इनको फ्राई करना यहाँ तक ये जल ना जाए, तो ग्रीन ग्रीन ही रहे। व्यूअर्स देखिए, हमने अनियन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये ब्राउन ही हो जाए, सिर्फ हमने साफ़ करना है इनको। तो अब मैं इसमें ये सब चीज़ें ऐड करने जा रही हूँ। ये हमारे पास टमाटो पेस्ट है, और धनिया पाउडर, सूख मिर्च, और ये हल्दी पाउडर, और ये ज़ीरा पाउडर। अब इनको हम अच्छी तरह मिक्स करके भूनते हैं। जब तक ये भून नहीं जाता, तो हम भिंडी भी फ्राई साथ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह भिंडी फ्राई करके जब ये मसाले भून जाएंगे, अच्छी तरह पक जाएंगे, तो हम भिंडी को इसमें ऐड करके तो मीडियम फ्लेम पे हम रख देंगे पकने के लिए, जब तक कि भिंडी सॉफ्ट और टेंडर ना हो जाए। व्यूअर्स देखें, हमारा अच्छे से जो प्याज की ग्रेवी और वगैरह सारा और मसाले वगैरह भून गए हैं अच्छी तरह से। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था ताकि मसाले जल ना जाए। तो अब हमारी भिंडी भी देखें फ्राई हो गई है। हमने तकरीबन इतनी फ्राई करनी है कि ये जलने ना पाए, ग्रीन ग्रीन में। तो अब हम भिंडी को इसमें ऐड करके मीडियम फ्लेम रख देंगे,
जिसका हम दम देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख के कवर कर देंगे ताकि ये हमारी भिंडी अच्छी तरह से कुक हो जाए। व्यूवर्स, मैं भूल गई थी कि साल्ट भी इसमें 1 टीस्पून साल्ट भी ऐड करना। मिर्च मसाले जो है ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और भिंडी को भी आप जिस शेप से आपने काटना है काट के अपनी पसंद के मुताबिक शेप्स दे सकते हैं। अब देखें व्यूवर्स, मैं भिंडी को ऐड करने जा रही हूँ इसमें जो फ्राई की थी। तो आप इसे अच्छी तरह मिक्स करके तो हमने मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देना है जब तक ये साफ़ ना हो जाए, पक ना जाए अच्छी तरह से। देखें व्यूअर्स, मैंने धीमी आंच पे रख दिया है। बहुत तेज़ चूल्हे पे नहीं रखना, धीमी आंच पे रखना है ताकि वो मसाला जल ना पाए, क्योंकि हमने इसे सूखा सूखा रखना है, इसमें ग्रेवी नहीं बनानी, बहुत जो शोरबे की तरह नहीं करना, हमने सूखा सूखा इसे रखना है। व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ये सूखा है और जलने का खतरा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखें व्यूवर्स, हमने भिंडी तैयार कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी है बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जो है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, आप ट्राई करिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको पसंद आई मेरी रेसिपी या नहीं। तो चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।